प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है बेटा, बीजेटी की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? तो चलो दोस्तों हम शुरू करते हैं ट्रांजिस्टर के चैप्टर को और बीजेटी के छोटे-छोटे पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है? आओ, जानते हैं बेटा बीजेटी, अपने चैप्टर का नाम क्या है? बीजेटी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है बेटा, बीजेटी की पूरी फुल फॉर्म क्या होती है? तो बोलना बेटा इसकी फुल फॉर्म होता है, इसका पूर्ण विस्तार क्या होता है? बाइपोलर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इसका नाम होता है, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब पूछेगा बेटा कि बताओ अगर बीजेटी का नाम बाइपोलर है तो ये कितने प्रकार का है? तो बेटा ध्यान रखना ये मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। तो लिखना यह 2 प्रकार का होता है। सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे? बीजेटी, है ना? और बेटा ये कितने प्रकार का होता है? ये 2 प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? एनपीएन, एक कौन सा होता है? पीएनपी, ठीक है? पहला कौन सा है आपका? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है? उसी प्रकार बेटा दूसरा कौन सा हो जाएगा? पीएनपी ट्रांजिस्टर। अभी बताते हैं बेटा ये क्या होता है। ये भी बताएंगे कौन सा आप यूज करते हो ट्रांजिस्टर, ठीक है? चलिए बहुत बढ़िया। पहला कौन सा है बेटा? पीएनपी, दूसरा कौन सा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है? अब बहुत सही। अब चाहे बेटा आपका पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, उससे पहले देखते हैं ट्रांजिस्टर की संरचना कैसी होती है। तो लिखो बेटा ट्रांजिस्टर की संरचना। संरचना के अंदर ध्यान रखने ना, इसमें पूछा जाता है बेटा इसमें टर्मिनल की संख्या। तो इसमें कितने टर्मिनल होते हैं बेटा? 3 टर्मिनल होते हैं। 3 टर्मिनल होते हैं, है ना? कौन-कौन से? आओ देखते हैं बेटा। ये बनता कैसे है? तो बेटा हमेशा इसको ऐसे बनाया करो। बेस को थोड़ा छोटा बनाया करो, है ना? एमिटर को सेकंड नंबर पे और कलेक्टर को थोड़ा बड़ा बना करो, ठीक है? ये होता है एमिटर, ये कलेक्टर, ये बेस। इन सब के बारे में हम लिखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, सर आपने लिखा है 3 टर्मिनल होते हैं, ये लगे हुए कहाँ से रचते हैं? तो देखो बेटा, या तो ये किसको कनेक्ट कर रहे होंगे? एमिटर को कंट्रोल कर रहा होगा, ठीक है? यहाँ थोड़ा मैंने गलत लिख दिया। हाँ, बेस और ये क्या है? कलेक्टर सबसे बड़ा होता है। तो बेटा या तो ये इसको कलेक्ट कर रहा होगा, यानी कि इसको कनेक्ट कर रहा होगा, तो इस टर्मिनल को बेटा एक कनेक्टर यहाँ हो जाएगा, या फिर ये बेस को कंट्रोल कर रहा होगा, या बेटा ये कलेक्टर को कंट्रोल कर रहा होगा। इसलिए बेटा ये 3 टर्मिनल यहाँ पर बनाए जाते हैं, ठीक है? देख लो आराम से। तो इसको बोला जाता है पहला टर्मिनल, इसको दूसरा टर्मिनल और इसको तीसरा टर्मिनल बोला जाता है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा बेटा ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कितने होते हैं? 3। अब मुझे बताओ, आप जब भी कोई भी बैटरी पढ़ते हो या कोई भी चैप्टर पढ़ते हो बेटा, जहां से धारा अंदर जाती है या बाहर आती है, तो बेटा चाहे बैटरी भी देखोगे तो बेटा जहां से धारा जाएगी और धारा निकलेगी बेटा, इस पार्ट को आप क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोड बोलते थे। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोड। तो ध्यान रखना बेटा, इलेक्ट्रोड बोलोगे तो क्या बोलोगे? तो इसको क्या बोलेंगे? इसको इलेक्ट्रोड बोलेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा? इन्हीं टर्मिनल को इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। तो ज्ञात रहे, इलेक्ट्रोड्स को, यानी कि ज्ञात रहे टर्मिनल्स को, टर्मिनल को क्या बोला जाता है बेटा? इलेक्ट्रोड भी बोला जाता है। इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहां तक क्लियर हो गया आपको? बिल्कुल सर क्लियर हो गया, ठीक है? चलिए बहुत सही। अब सबसे पहले पहले टर्मिनल के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ठीक है? चलिए आराम से बेटा, कोई जल्दबाजी मत करना, ठीक है? हाँ, सबसे पहले बात करते हैं पहला टर्मिनल। आपको पूछा जाता है बेटा कि इन इलेक्ट्रोड को क्या बोलोगे? तो इन इलेक्ट्रोडों को टर्मिनल बोला जाता है, टर्मिनल को इलेक्ट्रोड बोला जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है ना? तो पहला टर्मिनल, पहला टर्मिनल, जल्दी से बताओ
पहले टर्मिनल को किससे दिखाते हो? सोच के देखो। तो ध्यान रखना बेटा, इसे अंग्रेजी में ई अक्षर से दर्शाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एमिटर। इसे अंग्रेजी के ई अक्षर से दर्शाते हैं, ई अक्षर से दर्शाते हैं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। वापस चलो बेटा, और क्या दिख रहा है यहाँ पर? जल्दी से देखो। किसी भी ट्रांजिस्टर में कौन सा हिस्सा होता है बेटा? बाईं ओर का हिस्सा होता है। ये भी पूछा जा सकता है कि एमिटर कौन सा हिस्सा होता है, तो हमेशा बाईं ओर। तो लिखना बेटा, एक ट्रांजिस्टर का पहला हिस्सा टर्मिनल होता है, जो ट्रांजिस्टर में क्या होता है बेटा? बाईं ओर होता है। तो लिखना ट्रांजिस्टर का पहला टर्मिनल, टर्मिनल या इलेक्ट्रोड, टर्मिनल एमिटर होता है, होता है जो ट्रांजिस्टर में लेफ्ट साइड होता है या बाईं ओर होता है, बाईं ओर होता है। क्लियर? क्लियर सर। ठीक है, यानी कि कोई आप मान लो कहीं जा रहे हो किसी वाइवा के अंदर, वो पूछ ले, है ना? तो ध्यान रखना बेटा, हमेशा बाएं तरफ होता है, लेफ्ट तरफ होता है। ठीक है, अब इसका प्रमुख कार्य क्या है? देखो बेटा, ये ट्रांजिस्टर किससे कनेक्ट है? बेस पे। इसका प्रमुख कार्य क्या है बेटा? ये बेस होता है ना, बेस, उसको क्या करना बेटा? ये सारे के सारे आवेश भेजना। क्योंकि एमिटर से सारे बेस कहाँ जाएंगे? बेस में जाएंगे। और बेस से कहाँ जाएंगे? कलेक्टर में जाएंगे। ध्यान रखना। तो इसका प्रमुख कार्य क्या होता है बेटा? एमिट करना, यानी कि अल्पसंख्यक वाहक को कहां भेजना? बेस के अंदर भेजना। अल्पसंख्यक नहीं, बहुसंख्यक को कहां भेजना बेटा? बेस के अंदर भेजना। तो लिखो बेटा, इस भाग का प्रमुख कार्य क्या होता है? बहुसंख्यक आवेश वाहकों को कहां करना बेटा? बेस के अंदर स्थानांतरित करना होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस टर्मिनल का प्रमुख कार्य एमिटर से बहुसंख्यक, मेजॉरिटी है ना, बहुसंख्यक। अब बहुसंख्यक के ब्रैकेट में लिख दो बेटा, अगर आपका अगर आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है, एनपीएन है, तो क्या होगा बेटा? बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन। तथा अगर मान लो अगर पीएनपी प्रकार का ट्रांजिस्टर है, तो क्या होगा बेटा? तो कौन होगा बेटा? होल्स। तो होल्स, ब्रैकेट बंद करो। इसका मतलब इस टर्मिनल के प्रमुख कार्य एमिटर से बहुसंख्यक आवेश वाहकों को कहां स्थानांतरित करना? आवेश वाहकों को कहां पर करना बेटा? इसके बहुसंख्यकों को बेस पे स्थानांतरित करना होता है। तो ध्यान रखना, को बेस में स्थानांतरित या क्या कह सकते हैं बेटा? सप्लाई करना होता है। सप्लाई होता है। क्लियर? क्लियर। यानी कि बेटा एमिटर में जो भी आवेश होंगे ना, कौन से? बहुसंख्यक, वो कहां चले जाएं? बेस में चले जाएं। चाहे वो अगर पीएनपी हो तो बेटा होल चले जाएं, एनपीएन हो तो इलेक्ट्रॉन चले जाएं। ये कहने का मतलब है। इस टर्मिनल का प्रमुख कार्य एमिटर के बहुसंख्यक, अगर एनपीएन हो तो इलेक्ट्रॉन और पीएनपी हो तो होल्स, आवेशवाहक जो होंगे वो बेस में स्थानांतरित हो जाए। मुझे बताओ कि अगर पी और एन है तो बेटा इसमें बहुसंख्यक आएगा कहां से? डोपिंग से आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल बेटा। इसलिए ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा डोपिंग किसकी की जाती है? एमिटर की। क्यों? क्योंकि डोपिंग करोगे तभी बेटा उसके अंदर क्या आएंगे? आवेशवाहक आएंगे। तभी उसकी चालकता बढ़ेगी और तभी उसके मेजॉरिटी होंगे वो बेस की तरफ जा पाएंगे, यानी कि एमिटर से बेस की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब बेटा, चूंकि एमिटर द्वारा बहुसंख्यक आवेश आगे भरे जाएंगे, इसलिए बेटा इसकी संख्या और चालकता अधिक करने के उद्देश्य से एमिटर की डोपिंग को ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, तो लिखो बेटा, एमिटर को कोई क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखना बेटा, एमिटर की डोपिंग
को सदैव ज्यादा रखा जाता है, ज्यादा रखा जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि क्योंकि एमिटर इलेक्ट्रोड द्वारा बेस की तरफ, बेस इलेक्ट्रोड पे पर क्या भेजे जाते हैं बेटा? बहुसंख्यक आवेश भेजे जाते हैं। बहुसंख्यक आवेश भेजे जाते हैं, है ना? भेजे जाते हैं। अब बताओ, यदि बहुसंख्यक आवेश ज्यादा भेजने हैं तो बेटा उसकी चालकता को ज्यादा करनी है कि नहीं? बिल्कुल। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना। अतः इनकी चालकता को अधिक करने के लिए बेटा डोपिंग की जाती है। अतः इन बहुसंख्यक, क्योंकि बेटा टर्मिनल का मतलब पता होगा तभी तो आप ट्रांजिस्टर का मतलब जान पाओगे, है ना? हाँ। अतः इन बहुसंख्यक आवेश की संख्या को ज्यादा करने के लिए, करने तथा चालकता को बढ़ाने के लिए, चालकता को बढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या की जाती है बेटा? डोपिंग की जाती है। डोपिंग की जाती है। अब समझ में आए? सिर्फ इतना कहने से काम नहीं चलता बेटा। एमीटर की डोपिंग ज्यादा की जाती है, क्यों? क्योंकि वहां से मेजॉरिटी भेजना है, उनके आवेशों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा करनी है। और ज्यादा केवल कब होगी? जब अशुद्धि मिलाओगे। समझ में आया? आया सर, आया, है ना? समझो। इसलिए बेटा सिर्फ रटा मत करो, चीजों को समझोगे जब चीजें और आसान हो जाएगी। यानी कि एमीटर से कहां पहुंच गए हम? बेस में। और बेस कौन सा है? मेरा दूसरा टर्मिनल है, ध्यान रखना। तो अब पढ़ेंगे हम दूसरे टर्मिनल यानी कि बेस के बारे में, ठीक है? तो लिखो बेटा दूसरा टर्मिनल। ये तो आपका पहला टर्मिनल था, या नंबर 1 डाल देता हूं। अब है दूसरा टर्मिनल। दूसरा टर्मिनल। अमीटर से सारे क्या हो गए बेटा? बेस की तरफ आगे कि नहीं आगे? आगे आगे, ठीक है। अब आगे भेजने बेस टर्मिनल, बेस टर्मिनल। सबसे पहले तो इसका नाम, तो बेटा ध्यान रखना, इसे बेस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। इसे बेस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है। अब इसका कार्य क्या होगा? सोच के बताओ, ठीक है? अब देखो, आराम से देखो, बेस को देखो, बीच में बैठा है कि नहीं बैठा? हाँ। तो ध्यान रखना बेटा, यह जंक्शन अमीटर और कलेक्टर के मध्य स्थिर होता है कि नहीं? हाँ, होता है। और बेटा ध्यान रखना, इसकी चौड़ाई को कम रखी जाती है। क्यों रखी जाती है? ताकि बेटा ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या हो? कलेक्टर की तरफ चले जाए। समझ में आया? चौड़ाई ज्यादा होगी तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो बेटा ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि ज्यादा चले जाए। इसलिए डोपिंग क्या रखी जाती है? यानी कि चौड़ाई क्या रखी जाती है? कम। और कम चौड़ाई कब होगी? जब डोपिंग क्या होगी? सबसे कम, है ना? चलो, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा, क्या लिखोगे? इसे बेस इलेक्ट्रोड भी कहा जाता है, ठीक है? और दूसरा, यह एमिटर तथा कलेक्टर के मध्य स्थिर होता है। यह टर्मिनल एमिटर तथा कलेक्टर के मध्य स्थित होता है कि नहीं? होता है सर। अब इसे दर्शाते किसे हैं? तो लिखना बेटा, इसे बी द्वारा दर्शाते हैं। बी द्वारा, बी मतलब बेस, दर्शाते हैं। क्लियर? क्लियर। आराम से पढ़ो बेटा, कोई जल्दबाजी नहीं, ठीक है? अब बताओ, इसकी चौड़ाई क्या होगी? आराम से देखो वापस इसको, इसकी चौड़ाई देखो, सबसे कम दिख रही है कि नहीं? दिख रही है। तो बेटा इसकी चौड़ाई यानी कि विड्थ को सबसे कम रखा जाता है। क्यों? ताकि अधिकांश वाहक जो हो कलेक्टर की तरफ चले जाए, ठीक है? तो लिखो बेटा, ज्ञात रहे
इसकी चौड़ाई को चौड़ाई को क्या बोलते हैं बेटा? विड्थ को सबसे कम रखी जाती है, सबसे कम रखी जाती है। बेटा इसका मान भी पूछता है तो ध्यान रखना, यह चौड़ाई बेटा क्या होती है? माइक्रोमीटर की रेंज में होती है, इतनी पतली, यानी कि 10 की घात -6। माइक्रो को क्या लिखते हैं बेटा? 10 की घात -6 मीटर, इतनी पतली, है ना? अगर पॉइंटों में देखेंगे तो बेटा इसका मान क्या होगा? 0.0000000001 मीटर, इतनी पतली रखी जाती है ना? ठीक, तो लिखो बेटा इसकी चौड़ाई विड्थ को सबसे कम रखी जाती है, ठीक है? यह मान, यह चौड़ाई कितनी होती है बेटा? माइक्रोमीटर के परास में होती है। माइक्रोमीटर, यानी कि पूछा जाता है बेटा ना, माइक्रोमीटर की परास में होती है। परास यानी कि रेंज में होती है, रेंज में होती है। क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। ठीक, चल एक बात क्लियर। अब देखना बेटा, इसको पतला क्यों रखा जाता है? क्वेश्चन ये है। तो बेटा ताकि अधिकांश वाहक क्या हो? कलेक्टर की तरह आसानी से चले जाए। इसका कारण ये है, यह है किसका बेटा? पतली रखने का कारण क्या है? ताकि इसका कारण यह है कि अधिकांश, यानी कि ज्यादा से ज्यादा अधिकांश आवेश वाहक कहां चले जाएं? कलेक्टर की तरफ चले जाएं। अधिकांश आवेश वाहक वाहक क्या चले जाएं बेटा? कलेक्टर की तरफ चले जाएं, की तरफ क्या हो बेटा? स्थानांतरित हो जाए, चले जाएं, चले जाएं। क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। अधिकांश इलेक्ट्रॉन बेटा कलेक्टर की तरफ चले जाए, तो बताओ इसकी डोपिंग क्या होगी? भाई देखो मेरी बात सुनो, यहाँ पर अपने को मेजोरिटी इसमें भेजना था, अब यहाँ पर आ गया उसको मेजोरिटी यहाँ, इसलिए इसको पतला बनाया। तो अगर इसको पतला बनाऊंगा तो बेटा डोपिंग ज्यादा रखूंगा क्या? नहीं, अगर डोपिंग ज्यादा रखूंगा ना तो बेटा यहाँ पर और ज्यादा आवेश आ जाएंगे, और आवेश आवेश के ऊपर टकराएंगे तो बेटा वहां ऊष्मा का खपत होगी, होगी कि नहीं? तो बेटा यहाँ की डोपिंग भी क्या रखी जाती है? कम रखी जाती है। ठीक है, तो लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज्ञात रहे बेटा बेस इलेक्ट्रोड की डोपिंग सबसे कम रखी जाती है। ज्ञात रहे बेस टर्मिनल की डोपिंग तथा चौड़ाई सबसे कम होती है। ठीक है, हाँ, ताकि क्या हो? ताकि आवेशवाहक, आवेशवाहक आसानी से, आसानी से क्या हो बेटा? एमिटर आसानी से कलेक्टर टर्मिनल की ओर चले जाए। ठीक है, बहुत नॉर्मल चीज है बेटा, बहुत नॉर्मल चीज, समझ गए? बहुत सही। तो यहां से आपको समझ में आ गया कि इसकी किसकी डोपिंग कम होती है, किसकी ज्यादा होती है। अब बेटा क्या पढ़ेंगे हम? तीसरा टर्मिनल पढ़ेंगे। कौन सा? अपना कलेक्टर टर्मिनल, जहां पर ये सारे आवेश वाहक क्या हो जाएंगे? कलेक्ट हो जाएंगे, इसीलिए इसको बोला जाता है कलेक्टर। ठीक है, तो तीसरा टर्मिनल क्या है बेटा? कलेक्टर टर्मिनल। तो तीसरा लिखो, कलेक्टर टर्मिनल, यानी कि जहां पर सारी चीजें कलेक्ट होगी। ठीक है, तो लिखना बेटा कलेक्टर टर्मिनल, या तीसरा टर्मिनल लिखो यहाँ पर, सेम टू सेम चलने दो। तीसरा टर्मिनल, इसे कलेक्टर टर्मिनल, इसे कलेक्टर टर्मिनल
भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है बेटा? कलेक्टर टर्मिनल भी कहा जाता है, पहला पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना बेटा, इसे सी से दर्शाते हैं और ये ट्रांजिस्टर में सबसे दाहिनी ओर होता है। ये ट्रांजिस्टर में सबसे क्या होता है? दाहिनी ओर होता है। ठीक है, हाँ। इसे सी द्वारा दर्शाते हैं तथा यह ट्रांजिस्टर में यह ट्रांजिस्टर में सबसे दाहिनी ओर होता है, में सबसे दाहिनी यानी कि दाईं ओर, दाहिनी ओर होता है। अब क्वेश्चन है बेटा इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? आवेशों को इकट्ठा करना। ध्यान रखना बेटा, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या है? बेस द्वारा भेजे गए अधिकांश आवेश वाहकों को इकट्ठा करना। ठीक है, तो इसका कार्य इंपॉर्टेंट है बेटा। इसका कार्य बेस द्वारा, बेस द्वारा यानी कि बेस टर्मिनल द्वारा, बेस द्वारा भेजे गए अधिकांश, अधिकांश यानी कि सारे के सारे अधिकांश आवेश वाहकों को इकट्ठा करना होता है। भाई कहीं तो इकट्ठे होंगे ना, वहीं होते हैं। आवेश वाहकों को एकत्रित करना होता है, इकट्ठा करना होता है, एकत्रित करना होता है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बेटा, अगर यह आपका क्या था बेटा? ये आपका एमीटर था, यहाँ से यहाँ गए बेस में और बेस से बेटा यहाँ पहुंच गए। तो मुझे बताओ, सारे को आवेश वाहकों को इकट्ठा करना है तो बेटा इसका क्षेत्रफल बड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल सर, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बड़ा। क्यों? क्योंकि सारे को इकट्ठा करना है। और जहां सारे आवेश आ जाएंगे तो बेटा मिलके ऊष्मा उत्पन्न करेंगे कि नहीं? बिल्कुल करेंगे। तो बेटा इसका कार्य हीट सिंक का भी होता है। हीट सिंक का मतलब क्या है? पर्यावरण में क्या करता था बेटा? ऊष्मा को बाहर छोड़ देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना बेटा, इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है? बड़ा रखा जाता है। ठीक है, अतः इसका क्षेत्रफल भी, क्षेत्रफल भी बड़ा रखा जाता है। ठीक है, रखा जाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत सही। इसका क्षेत्रफल भी क्या होता है साथियों? बड़ा रखा जाता है। अब ध्यान रखना बेटा, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा आवेश वाहक आएंगे तो बेटा सबसे ज्यादा ऊष्मा भी यही होगी, है ना? इसलिए बेटा इस टर्मिनल को क्या हो, ये ऊष्मा वहन करने के लिए इसका अंतर क्या रखा जाता है बेटा? इन्वर्टेड रखा जाता है। और बेटा ध्यान रखना, ये यहाँ हीट सिंक की व्यवस्था भी रहती है। ठीक है, हम जानते हैं। या ऐसे लिखो बेटा, यहाँ हीट सिंक। अब हीट सिंक की व्यवस्था मैंने समझ गया, यहाँ पर आवेश ज्यादा होंगे, ऊष्मा ज्यादा होगी, तो पर्यावरण में छोड़ने की सुविधा भी रहती है। हीट सिंक की व्यवस्था भी होती है, व्यवस्था भी होती है। आराम से बेटा इसको पढ़ो, जल्दी से पढ़ो। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, यहाँ तक मैंने क्या जाना है? सर यहाँ तक मैंने फाइनली ये जाना है, आपने ये बताया है कि सर इसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं और सबसे छोटा होता है बेस, उसके बाद एमिटर बड़ा होता है, कलेक्टर सबसे बड़ा होता है और यहाँ सबसे ज्यादा आवेश वाहक आते हैं तो क्षेत्रफल बड़ा होता है। ठीक है, अब यहाँ की डोपिंग कम होती है, इसलिए होती है ताकि बेटा आसानी से यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाए, है ना? यहाँ पर ज्यादा मात्रा में टकराव ना हो। यहाँ बेटा डोपिंग ज्यादा होती है। अब देखो बेटा, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं। क्या रखने हैं बेटा? एक तो इसकी साइज से क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना बेटा, सबसे ज्यादा साइज किसका होता है? कलेक्टर का। उससे कम किसका होता है? एमिटर का। और सबसे कम साइज किसका होता है? बेस का, है ना? और यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन आता है डोपिंग का। डोपिंग यानी कि इम्प्योरिटी को जोड़ना। बेटा ये मैंने पढ़ाया बेसिक में, अच्छे से पढ़ना। तो बेटा बी को तो लिख दो बी, और इसको पलट दो, सी की जगह ये लिख दो, सॉरी ई की जगह ये लिख दो, सी की जगह ई लिखा और यहाँ सी, ये लो भैया। तो अगर बेटा ये 2 क्वेश्चन आए तो आप गलत नहीं करोगे ना? ये साइज किसकी ज्यादा होती है? कलेक्टर की। क्यों? क्योंकि हीट सिंक की व्यवस्था चाहिए। अच्छा, डोपिंग किसकी ज्यादा होती है? एमिटर की, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आवेश वाहक भेजने। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, यानी कि मुझे ये भी समझ में आया कि सर इनकी साइज अलग अलग होती है ना? इसकी मूलतः बेटा कैसा होता है? इसका इस तरह से होता है, देखो बेटा। यानी कि आप ऐसा कहना चाह रहे हो सर कि ये कुछ इस तरह से बनता है।
ये हो जाएगा कलेक्टर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा एमिटर, है ना? अब मुझे बताओ क्या ये पहला टर्मिनल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है? भाई एक ट्रांसफार्मर होता है ना बेटा, उसमें दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी बेटा एक जैसी होती है कि नहीं? वहाँ लिखता हूँ बेटा, समझाने वाली चीज़ें। देखो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी एक जैसी होती है ना? कहीं से भी बेटा लोड दो, कहीं से भी स्रोत बनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से सप्लाई दी तो ये लोड, यहाँ दो तो ये। तो बेटा ऐसे डिवाइस को क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल बोलते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब क्या है बेटा? अगर यहाँ से सप्लाई दोगे तो बेटा ये लोड बन जाएगा, यहाँ से लोड दोगे तो ये सप्लाई बन जाएगा। तो बेटा जहाँ पर कहीं से भी सप्लाई दे सकते हैं उसे कहते हैं सिमेट्रिकल। अब देखो बेटा, अगर मान लो मैं यहाँ से अगर सप्लाई देता हूँ तो बेटा यहाँ तो एमीटर बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ सप्लाई देता हूँ तो ये बिल्कुल सही है। तो बेटा इसको हम क्या कर सकते हैं? इसकी सप्लाई को बदल नहीं सकते। यानी कि एमीटर हमेशा बेटा एमीटर यहीं होगा, बेस हमेशा यहीं होगा और कलेक्टर बेटा हमेशा यहीं होगा। बोलो समझ में आया क्या? यानी कि बेटा इसके लिए हमेशा एमिटर यही होगा। वापस देखो बेटा, यानी कि यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि ट्रांजिस्टर के लिए सर हमेशा मुझे एमिटर यहीं बनाना पड़ेगा, बेस यहीं बनाना पड़ेगा, कलेक्टर यहीं बनाना पड़ेगा। क्यों? इसके टर्मिनल हमेशा मुझे यही बनाने पड़ेंगे। समझ में आया? अच्छा, इसका मतलब सर मैं हमेशा मुझे ऐसा ही बनाना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं ऐसा करूँ तो? कि अगर ये जो बड़ा वाला हिस्सा है उसको एमिटर बना दूँ, इसको बेस, इसको कलेक्टर, है ना? और बेटा यहाँ पे लिखूँ 1, यहाँ 2 और यहाँ पर क्या है 3। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं सर, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ये एमिटर है, सर इसको मुझे डोपिंग ज़्यादा करनी है, तो बेटा यहाँ से इस तरह से धारा नहीं बह पाएगी क्योंकि साइज़ अलग-अलग होगा। तो बेटा ध्यान रखना इन दोनों में क्या है, सिमेट्री है क्या? नहीं। तो बेटा ध्यान रखना इसे यानी कि ट्रांजिस्टर में क्या होती है बेटा, सिमेट्री नहीं होती है। ट्रांजिस्टर में दोनों ओर की दोनों ओर क्या होती है बेटा, एक रूपता नहीं होती है, एक रूपता नहीं होती, है ना? हाँ, इसलिए बेटा यहाँ तो हो सकता है क्योंकि यही होता है, बेटा यहाँ पर इसको कलेक्टर नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि बेटा ट्रांजिस्टर में दोनों ओर एकरूपता नहीं होती। किसकी एकरूपता नहीं होती? तो ध्यान रखना बेटा, साइज़ की एकरूपता नहीं होती। साइज़ की एकरूपता नहीं होती और बेटा इसीलिए बड़े से बड़े एग्जाम में पूछा जाता है कि जहां पर बेटा एक रूपता नहीं होती, जहां पर एक रूपता नहीं होती उन्हें क्या बोला जाता है? तो सर उन्हें बोला जाता है नॉन सिमेट्रिकल या असममित, है ना? हाँ, सममित, असममित यानी कि नॉन सिमेट्रिकल, है ना? तो क्या सर ये ट्रांजिस्टर मेरा नॉन सिमेट्रिकल है? बिल्कुल बेटा नॉन सिमेट्रिकल है, इसीलिए तो मैंने लिखाया था ये सदैव दाईं ओर होता है, ये बाईं ओर होता है, लिखाया था ना? हाँ, तो ध्यान रखना बेटा। क्या लिखोगे बेटा, इसका साइज अलग-अलग होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर क्या है बेटा, एक असममित डिवाइस है या सिमेट्रिकल युक्ति नहीं है। ठीक है? तो लिखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ज्ञात रहे ट्रांजिस्टर एक यानी कि आपको सिर्फ पहले टर्मिनल पे ही सप्लाई देनी पड़ेगी, ये मजबूरी है ना? ज्ञात रहे ट्रांसफार्मर की तरह नहीं, इधर-उधर कहीं से भी। हाँ, ज्ञात रहे ट्रांजिस्टर एक क्या है बेटा, सममित युक्ति नहीं है। सममित यानी कि सिमेट्रिकल, बेटा एक क्वेश्चन पूछा जाता है ना, सिमेट्रिकल युक्ति नहीं है। ठीक है? ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 100% इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? हाँ, ठीक है? अब देखो बेटा, और दूसरा कारण क्या है बेटा, अत्यधिक ऊष्मा इकट्ठी कहाँ होगी, कलेक्टर पे, इसलिए कलेक्टर को बड़ा बनाना पड़ता है और बेटा हम कलेक्टर को इसलिए एमिटर नहीं बना सकते। ठीक है? इसका कारण ये भी लिख दो। इसका कारण यह भी है कि कलेक्टर का कार्य, कलेक्टर को बड़ा इसलिए बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है ताकि हीट सिंक हो सके। हीट सिंक यानी कि बेटा इसको लिखो, अर्थात अर्थात ऊष्मा को ऊष्मा को मुक्त करने की सुविधा हो सके, मुक्त करने की, ऊष्मा को रिलीज करने की, है ना? ऊष्मा को मुक्त यानी कि रिलीज करने की सुविधा मिल सके, सुविधा मिल सके, है ना? सके। इसीलिए इसीलिए एमिटर को कलेक्टर नहीं बनाया जा सकता। इसके एमिटर टर्मिनल को ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, टर्मिनल को कलेक्टर नहीं बना सकते।
कलेक्टर नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं, है ना? किसी नौसिखिए को स्मार्ट आदमी बना सकते हो क्या? नहीं। एमिटर को बेटा कलेक्टर नहीं बना सकते, ठीक है? हाँ, बहुत बढ़िया, क्योंकि इसकी साइज को परिवर्तित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी साइज अलग होती है, क्योंकि इनकी साइज अलग रखी जाती है, अलग 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 होती है, अलग अलग होती है, ठीक है? हाँ। क्लियर? क्लियर, क्योंकि इनकी साइज क्या होती है बेटा? अलग अलग होती है। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, बहुत सही। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछा जाएगा बेटा ट्रांजिस्टर एक सिमेट्रिकल युक्ति है कि नहीं है? तड़क से आंसर देना नहीं है, ठीक है? कोई इंपॉर्टेंट आदमी होगा, इंटेलिजेंट आदमी होगा तो बेटा कारण पूछेगा, तो कारण भी मैंने आपको समझा दिया। हीट सिंक का मतलब क्या होता है? ऊष्मा को मुक्त करने की सुविधा मिलना, ठीक? चलिए, तो ये था बेटा आपके ट्रांजिस्टर के टर्मिनल के बारे में। अब पढ़ते हैं बेटा ट्रांजिस्टर की संरचना क्या-क्या होती है, ठीक है? बेटा ये सारे पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है, प्लीज इनको अच्छे से याद करना, आसान चीजें समझ के छोड़ना मत। क्यों? क्योंकि इसका एमिटर हमेशा लेफ्ट साइड होगा, कलेक्टर हमेशा राइट साइड होगा, ध्यान रखना। अब हम पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर की संरचना कैसे बनती है, ठीक है? चलिए अब पढ़ते हैं हम आगे वीडियो में। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे मातरम।